लेकिन अचानक जब एक दिन डिब्बा खुला तो उसमें खाना देखकर सारा परिवार दंग रह गया। मगर क्यों, आइए जानते हैं। हर घर में कुछ बातें होती हैं जो दिखाई तो देती हैं लेकिन समझ में नहीं आती, और कुछ सच्चाइयाँ जो रोज सामने होती हैं फिर भी सबसे आखिर में सामने आती हैं। ये कहानी है मनोरमा की, और एक ऐसे टिफिन की जिसने पूरे घर को एक अजीब सी परेशानी में डाल दिया। मनोरमा हर दिन सुबह सबसे पहले उठती थी, रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू करती। सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन एक बात थी जो रोज दोहराई जाती थी। खाना खत्म होते ही मनोरमा एक छोटा सा टिफिन उठाती और चुपचाप अपने ससुर के कमरे की ओर चली जाती। मनोरमा ने अपने ससुर को घर के बगल में बने गेस्ट रूम में रखा हुआ था। उसका कहना था कि पिताजी हमारे साथ नहीं रह सकते। बूढ़ा बीमार ससुर कुछ कह भी नहीं सकता था, और मनोरमा के पति अविनाश जी भी पत्नी के प्यार की वजह से कुछ बोल नहीं पाए थे। मगर हाँ, ससुर का खाना मनोरमा ही बनाती थी अपने हाथों से, और टिफिन भी खुद ही पहुंचा कर आती। अपने बेटे तक को उसने मना किया हुआ था दादाजी के पास जाने से। मनोरमा का स्वभाव सब जानते थे, इसीलिए कोई सवाल नहीं करता था। लेकिन सब देखते थे, धीरे धीरे घर में बातें बनने लगी। रोज वही टिफिन, बचा हुआ बासी खाना ही होगा। बूढ़े हैं, क्या फर्क पड़ता है। और मनोरमा बहू है, कोई बेटी नहीं जो बूढ़े पिता को अच्छा खाना दे। उसने तो उन्हें घर में भी प्रवेश नहीं दिया, सब कहते थे, लेकिन मनोरमा कुछ नहीं कहती थी। उसका बेटा ये सब देखकर अजीब सा महसूस करता। कभी कभी गुस्से में कटोरा भी पटक देता, क्योंकि वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। उसे लगता माँ ऐसा क्यों करती है। और उसके पति अविनाश, वो चुप रहते थे, लेकिन मन में एक सवाल रोज उठता था, क्या सच में मनोरमा मेरे पिताजी को बचा हुआ खाना देती है। अविनाश ने कई बार कुछ कहना चाहा, लेकिन बिना सबूत वो रुक जाते। प्यार था, लेकिन शक भी धीरे धीरे जगह बना रहा था। मनोरमा ये सब महसूस करती थी, नजरों के सवाल, खामोशी का इल्जाम, लेकिन उसने कभी कुछ साफ नहीं किया, क्योंकि कुछ रिश्ते सफाई से नहीं समझदारी से निभाए जाते हैं, और इस महंगाई में समझदार होना जरूरी भी था। दिन बीतते गए, टिफिन रोज जाता रहा, सवाल रोज बढ़ते रहे, लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। एक रोज अविनाश ने मनोरमा के पीछे जाने का सोचा, मगर जैसे ही वह उसके पीछे गया, मनोरमा ने ससुर के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अविनाश से रहा नहीं गया। वो पीछे वाली खिड़की तक गया और उसने वहां से देखा मनोरमा पिताजी को जबरदस्ती खाना खिला रही थी, और पिताजी खाना थूक देना चाहते थे। मनोरमा गुस्सा भी करती और खाना खिलाती जाती। अविनाश से देखा न गया और वह चुपचाप घर के अंदर चला गया। मगर अविनाश ने अपने बेटे से कह दिया था कि अगली बार जब मम्मी दादाजी के लिए खाना लेकर जाए तो मुझे फौरन बताना। एक शाम घर में खाना बना, सब रोज की तरह बैठे थे। मनोरमा ने धीरे से टिफिन उठाया और बाहर जाने लगी। आज बेटे की नजर उस पर रुक गई। उसे पिता की बात याद आई। वो दौड़कर अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, माँ फिर से अब वही टिफिन लेकर जा रही है। अविनाश का सब्र आज टूट गया। इतने दिनों का दबा हुआ शक एक साथ बाहर आ गया। वो तेजी से उठे और बोले, आज देखता हूँ आखिर इसमें है क्या। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मनोरमा के हाथ कांपने लगे। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। अविनाश ने टिफिन उसके हाथ से छीन लिया। घर का हर सदस्य सांस रोके खड़ा था। आज सच सामने आने वाला था। अविनाश ने धीरे धीरे ढक्कन खोला। भाप उठी, पूरा कमरा खुशबू से भर गया। ये बचा हुआ खाना नहीं था, ये अभी अभी बना हुआ गरम खाना था। ताजा मटन सूप, नरम सब्जी, करी, सब कुछ गरम। अविनाश की उंगलियां कांपने लगी। उसकी आंखों के सामने पूरा सच टूटते हुए खुल गया। तभी बेटे ने धीमी आवाज में कहा, पापा, मैंने माँ को कई बार सबसे अच्छा खाना दादाजी के लिए अलग रखते देखा है। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ गलतफहमी के टूटने की आवाज। अविनाश धीरे धीरे अपने पिता की ओर भागा। बूढ़े पिता चुपचाप बैठे थे, आंखें नम, हाथ कांपते हुए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। अविनाश का गला भर आया। वो मनोरमा के पास गया और उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मनोरमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने बस इतना कहा,
मैं जानती थी एक दिन ये होगा, मगर मैंने ये बात इसलिए आप सबसे छुपाई क्योंकि इस महंगाई में मैं सिर्फ एक इंसान के लिए ही मटन सूप बना सकती थी। अगर मैं आपको या हमारे बेटे को ये बताती तो आप दोनों का भी मन करता खाने का, और फिर अपने पति और बेटे का मन मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती थी कि पिताजी अकेले महसूस ना करें कि उनका सासू माँ के जाने के बाद कोई नहीं है, इसीलिए मैं उनका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना चाहती थी। तभी अविनाश को याद आया कि उस दिन तो उसने पिताजी को खाना जबरदस्ती खाते देखा था, जैसे कि उनको पसंद ही ना आ रहा हो, और तुम गुस्से से उन्हें वो खाना खाने पर मजबूर कर रही थी। मनोरमा ने कहा ओह अच्छा, वो असल में पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं उन्हें मटन सूप रोज बना कर दूं। वो मुझे बहुत बार मना कर चुके थे क्योंकि उन्हें भी हमारी आर्थिक स्थिति का पता है, मगर मैं नहीं मानी। तो उस दिन वो मुझ पर गुस्सा करने लगे और खाना खाने से मना करने लगे, और फिर मुझे ज़बरदस्ती वो खाना उन्हें खिलाना पड़ा। अच्छा, और तुमने पिताजी को घर में क्यों नहीं रहने दिया? अविनाश बोले। मनोरमा ने कहा कि इसके लिए उन्हें पिताजी ने ही कहा था, क्योंकि पहले जब वो मम्मी जी के साथ गांव से आते थे तो उसी रूम में ठहरते थे, क्योंकि वो रूम बगीचे के पास है और खुला खुला भी है। मगर अब मम्मी जी के जाने के बाद जब वो हमेशा के लिए यहाँ रहने आए और मैंने उन्हें हमारे साथ घर में रखना चाहा, तो उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि इस कमरे में तेरी सास की यादें हैं। और मैंने ये बात आपको इसलिए नहीं बताई कि कहीं आप जबरदस्ती उन्हें यहाँ ना ले आएं। उस दिन के बाद घर बदल गया। अब टिफिन छुपाया नहीं जाता था, अब सवाल नहीं थे, और वो छोटा सा टिफिन जो कभी शक का कारण था आज प्यार की पहचान बन गया था। कभी कभी जो हमें बासी लगता है ना, वो असल में सबसे ताज़ा एहसास होता है, बस समझने में थोड़ी देर लग जाती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करके कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, और ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मुझे आपके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट का इंतज़ार बेसब्री से रहता है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।